क्या? अच्छा, ऑफलाइन कोई नहीं आया, सारे ऑनलाइन है क्या सर? डर्मी कूल लगाया क्या? डर्मी कूल लगाया करो दिन भर, कूल कूल। अरे यार। नाइस टू सी यू आफ्टर वीकेंड्स। भाई मैं तो आता ही हूँ, तुम ही नहीं आते। क्या? अरे वो डेटा छोड़ो भाई, वो बहुत बेकार डेटा है। वो बहुत बेकार डेटा है। भाई नेट तो चाहिए चाहिए। क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ, मैं गिटहब पे डाल दूंगा, और क्या। प्रैक्टिस करने के लिए नहीं भाई, आज पांडास के क्वेश्चन करेंगे पहले। हाँ ठीक है, थोड़े से टॉपिक बताऊंगा आज, क्योंकि आज बच्चे काफ़ी कम है, बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादा बताने का मुझे फ़ायदा नहीं लग रहा, नहीं तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यार 7 या 8 क्वेश्चन है। अगर वो कर लिया ना तो पांडास क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, मतलब आज क्लियर हो जाएगा, आज की क्लास क्लियर हो जाएगी, पांडास क्लियर नहीं होगा। ठीक है। पांडास तो यार तुम पढ़ते रहो, फिर भी बहुत टाइम लग जाता है। क्या बात कर दी? कहाँ डाल लेते? पिप इंस्टॉल पांडास एसक्यूएल? जुपिटर में एसक्यूएल क्वेरी चलानी? क्यों चलानी है? अरे भाई, ये किसने बोला ऐसे करने को? नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना कभी भी। सीखना है ना, एसक्यूएल सीखने के लिए बात कर रहे हो ना? तो भाई पहले एसक्यूएल अगर सीखना है तो एसक्यूएल सर्वर पर सीखो पहले। ठीक है, और पाइथन में तुम्हारा एसक्यूएल नहीं चलेगा, एसक्यूलाइट चलेगा। अरे भाई वो डेटा सेट भूल जाओ, अभी अभी कुछ भी नहीं है, मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, पांडा में कुछ नहीं हुआ अभी, टेंशन मतलब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैंने बेसिक भी नहीं बताया, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं पानी लेके आ जाता हूँ एक बार ना, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जीरो से शुरू करेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। सुबह वाले बैच में चालू बज चले, शाम में भी आएंगे।
चलो भाई, ऑफलाइन में कोई आने वाला बचा है कोई और? बता दो भाई, कोई ऑफलाइन में रहता है आने के लिए, या फिर आगे बात करें हम? चैट पे लिख दो यस और नो अगर कोई आने वाला है तो। हाँ हाँ, क्या 3 घंटे? 3 दिन की छुट्टी पहले थी? पहले कब थी? हाँ, आज की क्लास है, कल की क्लास है, फिर छुट्टी है? भाई एडमिन में पता करना एक बार। क्या क्लास? पूछ लेना एक बार, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ठीक है भाई, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। अरे सर क्यों बोलते हो भाई? मैं सर लगता ही नहीं हूँ, मुझे देखा होगा किसी ने तो वो बोल देगा सर नहीं लगते हूँ। चलो भाई, आज बड़ी इजी क्लास रखेंगे, हल्की क्लास रखेंगे, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है? चलो भाई, मैंने क्या क्या बता दिया था अभी तक, ये बताओ। कुछ नहीं बताया था मैंने, छोड़ो, मैं जीरो से ही करता हूँ बात, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे पांडास के लिए, बताओ भाई। PAN से लिखा है मैंने। भाई उसमें सब कुछ डाला होता है। जब देखोगे ना तो मतलब अपने राइट साइड में देखना, उसमें तुम्हें टाइम दिख जाएगा कितनी देर पहले अपलोड हुआ, वो पता लग जाता उससे। गुड मॉर्निंग भाई, अरे यहाँ गुड आफ्टरनून चल रहा है, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है। अरे 2 मिनट रुक जा, मैं कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ भाई, मैं पांडास 2 कर देता हूँ। लो भाई, स्क्रीन शेयर भी कर दिया, रुक जाओ। होगी, दिख रही है स्क्रीन? यस सर नो बता दो। यस सर नो बता दो। यू डिड इट सर। हाँ भाई, स्क्रीन शेयर नहीं, अभी अब हो चुकी होगी, देखो आप दिख रही होगी, ठीक है? अभी ये जो मैंने कुछ लिखा हुआ है ना अपने सेल पे, उसको ध्यान मत देना, ठीक है? ये थोड़ी हाई लेवल चीज़ें लिख दी है मैंने, पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है? बात शुरू से करेंगे पांडास की, ठीक है? मैंने कुछ बताया था पांडास में वैसे? डेटा सेट रीड वीड करना ही बताया होगा, कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ, ठीक है? 15 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना? लो भाई, पांडास को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? इम्पोर्ट पांडास करते हैं। कैसे करते हैं बताओ? इम्पोर्ट पांडास एज SPD, पांडास SPD। भाई ये क्या है, मुझे कोड समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, मेरे पास एक लाइब्रेरी है पांडास की, ठीक है? पांडास होता क्या पता है? पांडास, हाँ, पाइथन की लाइब्रेरी जिसमें ऑपरेशन वगैरह करते हैं, ये किसने बताया? सिर्फ डेटा फ्रेम में? किस में होता है? सिर्फ डेटा फ्रेम में होता है? देखो पांडास क्या होता है, पांडास का मतलब होता है पैनल डेटा, ठीक है? पांडास के अंदर जो तुम्हारे डेटा मिलेंगे वो 2 फॉर्म में मिलते हैं तुम्हें, सीरीज की फॉर्म में मिलेंगे और डेटा फ्रेम की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है? 90% तुम्हें डेटा फ्रेम ही मिलेगा। यू आर यूजिंग पांडा एज इट निकनेम, क्या बात कर रहे हो? यू आर यूजिंग पांडा लाइब्रेरी ऑफ पाइथन यूजिंग एज इट एज, अरे क्या बताया ये, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है? मैंने पूछा पांडास क्या होता है? पांडास कुछ नहीं होता, पैनल डेटा होता है, और तुम बोल सकते हो पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू तुम जितने भी अपने डाटा प्री प्रोसेसिंग होती है, डाटा क्लीनिंग होती है, डाटा हैंडलिंग होती है, पांडास के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है भाई? पक्का क्लियर है? अब मुझे पांडास को अपने पाइथन में लेके आना है, तो मैंने एक कोड लिखा है
कोड क्या लिखा है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी जब तुम इंपोर्ट करते हो अपने पाइथन में, उसके लिए तुम्हें इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने उसको एक निकनेम दिया है। क्या निकनेम दिया है, पीडी। कुछ और दे दूं चलेगा? पक्का? मैंने पीडी ही क्यों लिखा भाई? यूनिवर्सल है। ठीक है, कल को अगर तुम मेरे पास भी कोड लाओगे, तुम्हारा कोड नहीं चलता है, तो मैं पीडी देख के समझ जाऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है, तुमने पांडास कहाँ यूज किया है। ठीक है ना? बोलो भाई। अरे यार ये स्लो क्यों हो रहा है? ठीक है, अब समझ में आया। नमपाई में नमपाई के लिए भी हमने यही किया था, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है, चलो जी, क्या करूं, एग्जीक्यूट कर दूं? बोलो भाई। अरे यार मैं क्या करूं अपने जुपिटर नोटबुक का। सर ये चलेगा, पीडी डेवलपर वेल नोइंग है मतलब? भाई क्या लिख रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई, मेरा पांडास इंपोर्ट हो चुका है। देखो, जब यहाँ पे तुम्हारा लाइन नंबर शो करने लगे ना, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे कोड सही से चल रहे हैं। अगर स्टार है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोड वेटिंग में चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है बैकएंड पे। अगर यहाँ रेड साइन में आ जाता है भाई, तो तुम्हारा कोड गलत है। ठीक है, वो तो तुम्हें एरर शो कर ही देगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ पांडास में, बताओ भाई। क्या क्या बताया था मैंने? सबसे पहले क्या बताया था? डिक्शनरी बनाया था। चलो भाई, कैसे बनाओ डिक्शनरी? डिक्शनरी ऐसा कुछ बताया होगा, ऐसा कुछ बताया था। क्या बताया था मैंने? नेम, नेम बताया था मैंने। और क्या बताया था? ऐसा कुछ बताया था। और क्या बताया था? सिटी डाल दूं? लो भाई, सिटी भी डाल दिया। और क्या बताया था मैंने? सिटी क्या डालूं बताओ? कुछ भी डाल दूं? ये लो भाई। हाँ, सिटी मतलब शहर। हाँ, कुछ दिक्कत है तो बताओ, डाउट है तो। अरे यार क्या डालूं? अरे मैं बिहार डालूंगा। लो भाई। अरे लो भाई, मैं सिटी चेंज कर देता हूँ। लो यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, बिहार सही लग रहा है ना? लो भाई, और क्या डालूं? ऋषिकेश? नहीं भाई, मैं बिहारी डालूंगा, मेरा फेवरेट है। एज डाल दूं? लो भाई, एज डाल दिया। एज क्या डालूं? 21 डालता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखो। लो भाई, चल गया। डिक को प्रिंट करवा लो। अब बताओ, मैंने डेटा ऐड करना कैसे बताया था भाई? मैं तो भूल गया। क्या करूं? हाँ भाई, मैंने क्या बोला था? पांडास यूज करेंगे। तो पांडास के लिए सबसे पहले क्या करते हो? पीडी डॉट, अब मुझे क्या करना है? डेटा फ्रेम बनाना है। तो डेटा फ्रेम के लिए एक फंक्शन है, DATA FRAME फ्रेम। इसके अंदर क्या पास करोगे? अपना डिक्शनरी पास कर दो एज अ आर्गुमेंट। अब क्या करूँ मैं? इसको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ, DF बोल दूँ। क्योंकि मैंने क्या किया है, DF क्या होता है मेरा? डेटा फ्रेम। यूपी इज ए सिटी। अरे हाँ भाई, गलती होगी, क्या करूँ मैं? लो भाई, अब इसको एग्जीक्यूट करा के देख लो। ये क्या हुआ? इफ यूजिंग और स्केलर वैल्यू यू मस्ट पास एन इंडेक्स। क्या गलती की मैंने, बताओ भाई? बताओ बताओ, क्या गलती कर दी मैंने? पढ़ा था ना। हम्म। अरे CS भी बहुत दूर की बात है भाई। अभी क्या करूं? डिक्शनरी को क्या करूं? इसको लिस्ट में डाल दूं? ऐसा कुछ? फिर
कोर्स में डालूं या ब्रैकेट में डालूं? ऐसा कुछ करूं? ये चलेगा? भाई ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। लो भाई, जैसा बोलोगे वैसा करूंगा आज। ये क्या हुआ? ये तो चला ही नहीं। अच्छा चल गया, ये चल गया, ठीक है ठीक है। इसको करके देखो। वाह भाई, ये तो चलना चाहिए। चल गया क्या? हाँ बिल्कुल चल गया भाई। बिल्कुल सही बात है, जो बोलोगे वही करेंगे। ठीक है, बन गया डेटा। और डेटा ऐड कर देता हूँ मैं इसमें। ठीक है भाई। सर प्लीज टेल मी व्हाई देयर आर अ बॉक्स ब्रैकेट अराउंड वैल्यू इन डिक्शनरी। अरे भाई, मैंने डिक्शनरी के अंदर तुम्हें लिस्ट बनाना बताया था, नहीं बताया था? यस सर नो बोलो भाई। बताया था कैसे बनाते हैं? क्या? बिना स्क्वायर ब्रैकेट के बन जाएगी मतलब? अच्छा, जो मैंने डिक्शनरी बनाया था उसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया था, तो दिक्कत क्यों आई? एरर क्यों आया? अरे भाई, जब भी तुम डाटा दोगे तो तुम्हारा डाटा ऐसा थोड़ी ना है कि एक एक डाटा में ही काम हो जाएगा। नहीं होता कभी भी काम। तुम्हें बल्क में डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, बल्क में डेटा देने के लिए क्या करोगे? लिस्ट बनाओगे। सिंपल फंडा है। हाँ, इंडेक्सिंग होती है, इसीलिए होता है। इतना सिंपल था। इसीलिए मैंने जानबूझ के एक ही डाटा लिखा था, जिससे कि तुम कंफ्यूज करोगे। ठीक है, हमारे पास एक ही डाटा है तब। अरे भाई, अगर एक डाटा है उसको भी लिस्ट में डाल दो, और एक डाटा पे तुम क्या ही कर लोगे? एक डाटा को लेके कुछ नहीं कर सकते एक डाटा के साथ। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे पास डेटा होगा ना, वो बल्क में होगा। कभी भी सिंगल डाटा नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी भी नहीं मिलेगा। चलो जी, एग्जीक्यूट कराओ। अब देखो ये डाटा कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखो, सिंपल है। लो भाई, अब लग रहा है थोड़ा सा डाटा भरा भरा सा। ठीक है भाई, इसके बाद मैंने क्या बताया था? वाई वी यूज लिस्ट इन द डिक्शनरी। अरे भाई साहब, ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन पूछा है। डिक्शनरी क्यों यूज करते हैं पता है? डिक्शनरी क्यों यूज करते हैं पता है? बोलो भाई, क्यों यूज करते हैं? वेरिएबल क्यों यूज करते हैं पता है? अब तुम्हें जीरो से बताना पड़ेगा यार। वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? ए इज इक्वल टू, अगर मैंने 10 लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? 10 हो गया ए में स्टोर। ठीक है, अब मुझे उसी ए में 10 की जगह 100 नंबर और स्टोर कराने, क्या यूज करूंगा मैं? अरे लिस्ट ही तो यूज करूंगा। अब उस ए को मुझे कुछ नाम भी देना है, क्या यूज करूं मैं? भाई डिक्शनरी तो यूज करूंगा ना। क्या यार, इतना इजी सा क्वेश्चन है। यस, ये सब पता है तो भाई फिर पूछ क्यों रहे जब पता है तो? इतना इजी था। हाँ, इसके बाद क्या बताया था मैंने? बोलो भाई, इसके बाद क्या बताया था मैंने? डेटा फ्रेम को किस पे चेंज किया था मैंने कुछ? सीएसवी में। कैसे चेंज करते हैं भाई बताओ? हाँ, 2 CSV करके। एरर के बारे में पूछ रहा था। कौन सा एरर भाई? अच्छा, जब मैंने सिंगल डेटा दिया था और ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे उस टाइम। अरे कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है भाई। मैंने ये समझ लो कि तुम्हारे पास 10 रुपये आने चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास मैंने 1 रुपये ही दिए, तो भाई तुम मेरे पे गुस्सा करोगे ना? तो सेम वही बात है। पाइथन को 10 रुपये चाहिए थे, मैंने 1 रुपये ही दिए, इसीलिए वो मुझ पे गुस्सा कर रहा था। इसका ये मतलब हुआ कि पाइथन को 10 डेटा चाहिए थे और मैंने सिंपल 1 डेटा दे दिया। तो सिंगल डेटा कभी देखा है कहीं पे? कहीं भी नहीं देखा होगा। हमेशा डेटा देखोगे तो बल्क में ही देखोगे, और बल्क में डेटा चाहिए
तो हमें लिस्ट में अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, और उस वेरिएबल को नाम देने के लिए भाई तुम डिक्शनरी का यूज़ करोगे, इसीलिए मैंने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बना दिया है। हाँ भाई क्या बोले? हाँ भाई सही बात है, हम हमेशा डाटा फ्रेम ही बनाएंगे पांडास पे, तो उसके लिए हमें इंडेक्सिंग यूज चाहिए होता है, इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमने सिंगल डाटा नहीं दिया था। हमने क्या किया, हाँ सिंगल भी दोगे तो चलेगा भाई, सिंगल भी दोगे तो चलेगा, लेकिन उसको तुम्हें लिस्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो भाई अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने डेटा फ्रेम को क्या करूँगा, CSV में कन्वर्ट करूँगा। चलो भाई डेटा फ्रेम टू CSV कैसे करूँ भाई बताओ, मुझे नहीं आता। PD लिखो चलेगा, PD डॉट ऐसा कुछ लिखा था, फिर अरे ये मैंने डेटा बना दिया, डेटा फ्रेम। अच्छा DF लिखो, चलो भाई DF डॉट, सही बात है भाई, हमें क्या करना है, राइट करना है, तो टू CSV होगा। अब क्या करूं, फाइल का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। मैं क्या देता हूं, मेरा फाइल का नाम देता हूं डेटा। अच्छा फाइल का नाम कैसे दोगे, फाइल का नाम हमेशा स्ट्रिंग होगा, इसीलिए डेटा दे दिया मैंने। अब एग्जीक्यूट कराऊं चलेगा? हाँ क्यों नहीं चलेगा भाई? अच्छा मुझे ये बताओ पहले कि लाइन नंबर 13 चलेगा नहीं चलेगा इतने कोड में, बताओ भाई। एक्सटेंशन प्लीज, हाँ भाई मुझे एक्सटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि मैं फाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने डेटा फ्रेम को। किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, CSV में। लो भाई डॉट CSV कर दिया मैंने। अब चल जाएगा, लो भाई चल गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये चला कि नहीं? जी भाई बिल्कुल सही बात है, अपने होम पेज पे जाओ, होम पेज पे जाके देखो कहीं तुम्हारा डेटा नाम से फाइल बन के आ चुका होगा, ये देखो। ठीक है, सेकंड अगो, बिल्कुल 1 सेकंड पहले बना है, ये देखो, क्लिक करके देखो, इस पे सेम डाटा आना चाहिए। खुल जा भाई, क्या हुआ? ये देखो, नेम स्टेट एज, ये मेरा क्या था? अरे डिक्शनरी में क्या था, कीज थी, और उसकी वैल्यू क्या थी, अंकित, सुमन, प्रसाद, सैलमोन, ऐसा कुछ था। स्टेट में बिहार, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र। एज में क्या था, 21, 23, 28, 90। ठीक है, और ये जो तुम्हारा 0, 1, 2, 3 दिख रहा है, ये तुम्हारा इंडेक्स है भाई। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं किसकी, कहाँ गया, अब किसकी बात करूं मैं। हाँ ऐसा कुछ कर दूं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, इसको चलना चाहिए ना? हाँ चलेगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, देखो ये जो 0, 1, 2, 3 है ना, ये देखने में बहुत ही इरिटेटिंग सा लग रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो तुमने डाटा बनाया ना, ये तुम्हारे सिस्टम पे स्टोर हो गया होगा कहीं। ठीक है, ये देखो भाई, ये देखो डाटा नाम से एक फाइल बन के आ चुकी होगी एक्सेल में। ठीक है, इसको क्लिक करके ओपन करो, देखो सेम चीज़ दिखेगी। टाइम ले रहा है, अरे ये नहीं है, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, खुल रहा है अभी। ये देखो तुमने अपना डाटा बना दिया है। ठीक है, इतना सिंपल था। चलो भाई अब मैं बात करता हूँ किसकी, कहाँ गया, क्या DF मैंने रन किया तो समझा नहीं मैं, दोबारा बोलो। दोबारा थोड़ी बनेगी वो फाइल, नहीं दोबारा नहीं बनेगी। ठीक है, वो एक बार रन कर चुकी है, अब तुम इसमें कुछ भी देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या क्या, ये जो बना है, हाँ करके देखना है। लो भाई 15 करूँ, लो भाई वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब अगर तुम यहाँ पे जाके कुछ चेंज करते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा दिया है, यहाँ पे कुछ जाके चेंज करोगे और फिर से यहाँ से लाइन नंबर 9 से एग्जीक्यूट कराना शुरू करोगे, तो तुम्हारा नया CSV बन जाएगा। करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, लो भाई
एक और डाटा दे देता हूँ मैं, क्या डाटा दूँ, एक्स वाई जेड लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखूँ, ए बी सी लिख देता हूँ। एज में क्या लिखूँ, 500 लिख देता हूँ। लो भाई एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराओ, चल गया। फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं। लो भाई यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गया। आप देखो ये क्या हुआ भाई, मैंने कुछ क्या कर रहा हूँ मैं गड़बड़। परमिशन डिनाइड। अरे भाई सेम फाइल में नहीं चलेगा ना, क्या करूँ मैं। हाँ नेम चेंज कर दूँ, अच्छा आइडिया दिया है। डाटा वन करूँ, लो भाई फिर से होम पेज पे जाके देखो, तुम्हारा नया डाटा मिल जाएगा तुम्हें। डेटा वन मिल गया। और फिर से अपने सिस्टम पे जाके देखोगे तो एक और एक्सेल फाइल बन चुकी होगी डेटा वन के नाम से। ये देखो यहाँ लास्ट में एक और लाइन ऐड हो चुका है। ओवरराइट क्यों नहीं हुआ डेटा, अरे भाई कैसे होगा ओवरराइट, कैसे होगा मुझे बताओ। एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारा नाम सचिन है तो भाई सचिन को सचिन ही बोलेंगे ना। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी क्लास में 2 सचिन है तो भाई एक सचिन को बुलाओगे तो दूसरा बाय डिफॉल्ट आएगा ना। तो इसीलिए मैंने उसको चेंज करके सचिन 1 और सचिन 2 कर दिया है। इसीलिए भाई मेरा नया डाटा बन के आया है। क्लियर है, इज दैट नेसेसरी दैट द डिक्शनरी मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ वैल्यू, व्हाट इज देयर डिफरेंस। अरे भाई लो भाई कर दिया, तुम्हारी बात मान ली मैंने। अरे यार लो भाई, मैं एक एज में एक और वेरिएबल डाल देता हूँ, सॉरी एक और वैल्यू डाल देता हूँ। क्या डालूं, 222 डाल देता हूँ। लो भाई, अरे ये क्या हुआ। ठीक है, क्या दिक्कत आ गई दिखा। सर अगर नेम इज इक्वल टू सचिन है तो हम नेम इक्वल टू अजीत रावत भी तो कर सकते। अब कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सचिन 2 बार नहीं चलेगा। ठीक है, अरे चल तो गया, ओवरराइट हो तो गया। यहाँ जैसे ही मैंने डेटा वन किया है तो नया मुझे नया सीएसवी फाइल मिल तो गया ओवरराइट होके। भाई सेम सेम कभी भी नहीं, सेम के अंदर कभी भी चेंज नहीं होगा। तुम्हें बार बार न्यू फाइल जनरेट करनी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी कर लो। हाँ लोकल में सेव हो रहा है, इसीलिए तुम्हें डाटा अपने फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा बार बार। तुम डाटा बढ़ाते जाओ, अपने फाइल का नाम चेंज करते जाओ, बड़े प्यार से सब कुछ एंट्री होती जाएगी आराम से। ठीक है, अगर मान लो मैं डेटा में ही बार बार चेंज करूं तो कभी भी नहीं होगा वो। ठीक है, अब देखो किसी ने मुझे बोला था कि भाई मैं बार बार हमेशा नेम की, स्टेट की और एज की बार बार लेंथ सेम क्यों ले रहा हूँ, पूछा था ना किसी ने। अब मैंने एज में एक वेरिएबल सॉरी एक वैल्यू बढ़ा के लिया है। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूशन में क्या दिक्कत आ रही है। एरेज मस्ट ऑल बी सेम लेंथ। ठीक है, जब भी तुम अपना डिक्शनरी बनाओगे तो सारा एक लेंथ का होना चाहिए डेटा फ्रेम के लिए, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। गॉट इट सर, वैल्यू मस्ट बी इक्वल इन। हाँ बिल्कुल सही है भाई। चलो जी इतना कर लिया। अब क्या करना था, मुझे इंडेक्स हटाना था, कैसे हटाऊं। लो भाई इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, 0 नहीं लिखो। बताओ भाई क्या लिखो यहाँ पे, डेटा वन डॉट सी एस वी, यही तो आएगा। नहीं आएगा भाई, मेरा डेटा मेरा फाइल का नाम कभी भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो मैं न्यू नेम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, न्यू डेटा लिखता हूँ, डेटा लिखता हूँ। डॉट सी एस वी लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, लगा देता हूँ भाई। और क्या करूँ, इंडेक्स कर दो। इंडेक्स इक्वल टू क्या करूँ, 0 या फॉल्स। हाँ कुछ भी कर दूँ, यही चला के देखता हूँ भाई, चल गया। लो भाई होम पेज पे जाके देखो कुछ बन के आया नहीं। न्यू डेटा बन के आ चुका है मेरे पास, इसको क्लिक करके देखो पहले। इंडेक्स नहीं होने चाहिए। लो भाई इंडेक्स हट चुके हैं।
डेटा वन ही लिखो। अरे डेटा वन काम ही नहीं करेगा यार। लो लो भाई, डेटा वन भी लिख देता हूँ। डेटा वन कभी भी काम नहीं करेगा। हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है ना। ये दिक्कत आती है। तो यहीं पे तुम्हें क्या करना है, मैंने क्या लिया था नाम, न्यू डेटा ना। अब इसको भी चलाओगे तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है। अब जो ये एरर आ गई ना, अब दोबारा तुमने नाम न्यू डेटा कर दिया है, अब इसको चलाओगे इसको भी दिक्कत आएगी, या फिर ये इनपुट नहीं देगा। देख लिया, एक फाइल एक बार ही चलेगी। अब न्यू डेटा को तुम्हें वन डालना पड़ेगा, अब ये चलेगा। अबे ये क्या हुआ, क्या गलती कर रहा हूँ मैं। अरे भाई, अच्छा 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 अच्छा। भाई जीरो मत देना यहाँ पे, ठीक है, जीरो मत देना। हम्म, क्या नहीं बना, कहाँ नहीं बना, बताओ क्या गलती करती है मैंने। सर ये क्या अजीब लॉजिक है, हर बार नेम बदल। भाई मेरे, कैसे समझाओ तुम्हें। अरे जितनी बार तुम डाटा एंट्री करोगे तो तुम्हारे डेटा में न्यू कॉलम ऐड होंगे ना। तो जब न्यू कॉलम ऐड होंगे तो भाई न्यू फाइल ही तो बनेगी। अब मान लो तुमने एक बार सेल्फी क्लिक कर ली, ठीक है, अब क्या करोगे, सेल्फी के अंदर ही दोबारा सेल्फी लेते हो क्या, नहीं लेते ना। तो बार बार न्यू सेल्फी क्यों लेते हो, ताकि फोटो और अच्छी आए ना। तो जैसे जैसे तुम्हारा डेटा इंप्रूव होगा भाई, हर बार तुम्हें न्यू डेटा बनाना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हाँ बताओ मैं क्या गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, कहाँ से करूँ मैं, दोबारा बताओ। ऊपर से करूँ, बोलो बोलो क्या गलती की है भाई। हाँ बताओ भाई क्या करूँ, एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ पहले। लो भाई क्या दिक्कत आ रही है, पहले एरर पढ़ लो। नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टू CSV। ये क्या हो गया, DF ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। लो भाई दोबारा रन कर लेते हैं सारा। देखो जब भी कुछ ऐसा एरर आए जो जहाँ पे समझ नहीं आए, दोबारा शुरू से कोड रन करके देख लो, ठीक है, उससे एरर क्लियर हो जाते हैं। देखो अब मेरा वन तो बन गया है, अब ये बन रहा है, क्या दिक्कत आ रही है भाई। हाँ अच्छा, DF वन कर दूं, क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ भाई। फाइल का नेम चेंज कर दूं, क्या डालूं, ये चल ही नहीं रहा, बताओ। 43, क्या 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 क्या, 42 पे, बिल्कुल सही बात है भाई, यही दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं बार बार एक ही वेरिएबल ले रहा हूँ और उसी को फंक्शन में भी दे रहा हूँ, इसीलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, लो भाई अब नहीं आनी चाहिए। अभी भी आएगी क्या दिक्कत, चल गया। ठीक है, ये प्रीवियस वैल्यू उठा रहा था। ठीक है, होम पेज पे जाके देखते हैं भाई रीसेट बना नहीं बना। लो भाई बन गया, कहाँ गया, ये लो बन गया। अब इसमें तुम्हारे इंडेक्स नहीं होंगे, खुल जा भाई, ये लो भाई। ठीक है, अब तुम्हारे सिस्टम पे भी एक एक्सेल फाइल बन गई होगी रीसेट डेटा से, वहाँ भी जब तुम ओपन करोगे तो वहाँ भी इंडेक्स नहीं होगा, तुम्हें वहाँ भी इंडेक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या बताया था मैंने, ये क्या अजीब लॉजिक है, अच्छा ये तो बता दिया था। और क्या बताया था मैंने, बताओ। अरे बोलो भाई, अभी तक तो हमने सिर्फ क्या किया था, CSV बनाया था, रीड नहीं किया था ना। बोलो बोलो। चलो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या करना है, डेटा सेट रीड करना है। इसका क्या मतलब है, कोई भी डेटा सेट उठा के कहाँ लाना है, जुपिटर नोटबुक पे। कैसे लाऊं बताओ, क्या, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ऐसा कुछ। सर आज मैटप्लॉट लीड करवानी,
भाई पांडास तो होने दो पूरा। एक दिन में पांडास कहाँ होता है? और ये तो ऑलमोस्ट शुरू ही हुआ है अभी पांडास। ठीक है, ये हफ्ता पांडास और मैटप्लॉटली ऑलमोस्ट खत्म होगा, ऑलमोस्ट। सर उस दिन तो हो गया, आपने कहा था। अरे मैंने नमपा ही बोला था भाई, पांडास नहीं बोला था मैंने। पांडास इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? अगर पांडास इतनी जल्दी खत्म करा दिया तो भाई तुम्हारा पूरा कोर्स ही जीरो हो जाएगा। सारा खेल तो पांडास का ही है। ठीक है, चलो भाई, कैसे करूँ मैं रीड? इसके बाद क्या करूँ? फाइल पाथ दूँ? लो भाई, मैं एक फाइल उठा लेता हूँ। यार बच्चों को बड़ी जल्दी रहती है चीज़ें ख़त्म करने की। चल भाई, क्या हो गया? सर ये करवा दिया था मैं, फाइल रीड करना, डाटा ऐड, सैंपल डिस्क्राइब आपने करा दिया था। अरे भाई मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ क्योंकि आज बच्चे बहुत कम हैं। ठीक है, अगर मैं और आगे बता दूंगा तो भाई फिर तुम और कंफ्यूज करोगे। ठीक है, नहीं सर जल्दी नहीं, आराम से करेंगे। हाँ तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, किस बात की जल्दी है? लो भाई, अब मैंने अपने डेटा सेट का नाम भी दे दिया है। ठीक है, अब क्या करूँ, चलेगा ये कोड? हाँ देखो, पांडास ना तुम्हारे बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इसके बिना डेटा एनालिसिस होगा नहीं, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर कोई भी डाटा सेट उठा के देख लो, वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर जल्दी जल्दी करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलोगे तो मैं आज आज में सारे लाइब्रेरीज खत्म करवा दूंगा। ठीक है ना? बोलो भाई, चलेगा? सर आराम से, हाँ भाई बिल्कुल आराम से करेंगे, आराम आराम से करेंगे, क्या दिक्कत है? बेशक एक दो हफ्ते एक्स्ट्रा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, बताओ बताओ, ये चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्यों? सर किसी वेबसाइट से डेटा लोड करना भी बता देना एक बार। हाँ अरे भाई बिल्कुल बताऊंगा, पहले सिस्टम से तो डाटा लोड कर लो। ठीक है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे 2 दिन लगे थे कि सिस्टम से डाटा लोड कैसे करते हैं। ठीक है, आप पहले ये कोड ध्यान से देखो। ठीक है, चलेगा ये? नहीं चलेगा, क्या दिक्कत आएगी? हाँ आ रही है स्टार्टिंग में, आ रही है, चलो भाई लगा दिया। हाँ डॉट, भाई यही गलती थी, मैंने सी एस वी नहीं लगाया था, डॉट सी एस वी। अब अगर मैं आर नहीं भी लगाता हूँ ना तो भी चलेगा ये। ठीक है, आर के बारे में बात करूंगा मैं, क्या होता है। अच्छा, आर क्यों बोला था यहाँ पे लिखने को? क्यों बोला था भाई? कौन सी वीडियो में मैंने बताया था? मैंने उसमें आर लिखा था, मैं भी लिखा हो। अरे ये तो चले भाई, ये इतना दिक्कत क्यों कर रहा है? चलो भाई, लो भाई तुम्हारा कोड चल गया। ठीक है, ठीक है ना? अरे बोलो भाई। ठीक है, तुम्हारा कोड चल गया। यहाँ तक घर पे जाके प्रैक्टिस किया था नहीं किया? बहुत बड़ी फाइल है सर। हाँ भाई,
मैं छोटी फाइल पे क्यों, क्या बताऊँ, मैं छोटी फाइल पे क्या मज़ा ही नहीं आएगा। वो 2 मिनट में फटाफट लोड हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये मैं डाटा है ना, जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल, ये जो मैंने अभी लोड किया है, अगर इसको तुम एक्सेल पे खोलो तो ये एक्सेल पे नहीं खुलेगा। ठीक है, वैसे मैंने खोल रखा है, ये लो भाई देख लो। नहीं भाई नहीं खोला हुआ मैंने। मैं ओपन करके दिखा दूँ क्या इस डेटा को? एक्सेल पे भी खोल के दिखा देता हूँ, लो भाई। अब एक्सेल पे भी खोलने पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखो डाटा एनालिसिस जब भी करोगे ना तो अपने डेटा को सबसे पहले एक्सेल पे देख लेना। ठीक है, ये देखो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। डाटा का साइज दिखाऊंगा मैं बाद में। अरे बहुत ज़्यादा है भाई। छोट छोटे डेटा पे काम करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं छोटे डेटा पे पहले सोच रहा था काम करवाने की, लेकिन फिर उस पर फील नहीं आता। क्या हो गया? चैट 2 मिनट देना मुझे, ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है। चलो फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं, जब ये ओपन होगा तो देखेंगे। हाँ 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 हाँ। क्या कॉपी है? भाई तुम्हें ना जगह बताना है, तुम्हारी जो डेटा है वो कहाँ पे रखी हुई है। ठीक है। अब भाई तुम्हारी मम्मी ने बोला कि ये देखो तुम्हारे कपड़े अलमारी के उस ड्रॉर के नीचे रखे हैं, तो तुम क्या करोगे? सीधा डायरेक्ट जाओगे ना। अगर मम्मी ने सिर्फ ये बोल दिया कि अलमारी में रखे हैं, अब तुम्हारे घर में 2 अलमारी है, क्या करोगे? दोनों ढूंढोगे? भाई तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें स्पेसिफिक चीज बतानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तभी तुम्हारा डेटा सेट लोड होगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। पूरा कॉपी करना मतलब? हाँ हाँ हाँ। वैसे भी कर सकते हो भाई, मुझे आदत है इसलिए मैंने वैसे किया। हाँ प्रॉपर्टीज वाला भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करना है कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारा कोड चलना चाहिए, है ना? तो ये सबसे इजी तरीका होता है। ठीक है, ये लेमैन तरीका है भाई, ये लेमैन तरीका है। ठीक है, शुरू शुरू में यही करते हैं, बाद में मैं और एडवांस चीजें बता दूंगा। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया ना। चैट कहाँ गई? चलो भाई, अच्छा कोई यहाँ पे बोल रहा था मुझे आर लगाने के लिए, क्या होता है आर का मतलब? बोलो भाई क्या होता है, किसने बोला था आर लगाने के लिए? बड़े डेटा पे ही करो आप। सर ये वाला डाटा ग्रुप में सेंड, अरे मैं सारे डेटा गिटहब पे डाल दूंगा, टेंशन मत लो। गिटहब पे सब कुछ डाल दूंगा मैं। अगर एक्स्ट्रा डाटा चाहिए तो मैं वो भी डाल दूंगा, टेंशन मत लो। बोलो भाई आर क्या होता है, मुझे नहीं पता। किसी ने बोला था आर यूज कर लो सर, उससे चल जाएगा। मेरा तो बिना आर यूज किए चल गया। क्या क्या मतलब, क्या मुझे समझ नहीं आया, आर क्यों लिखा? आर क्या होता है? रॉ स्ट्रिंग के लिए क्या होता है भाई रॉ स्ट्रिंग? देखो भाई, जब भी तुम अपना डेटा डाउनलोड करते हो ना, डाउनलोड करने के बाद सिस्टम पे रखते हो, तो अगर तुम आर नहीं लिखोगे तो और कोई तरीका है इसको चलाने का? नहीं पता? नहीं पता? आर के अलावा और कोई तरीका नहीं पता? आर तुमने वही किया होगा ना, गूगल से देखा होगा। फिर सर ने बताया? आत्मा सर ने? फिर अच्छा किसी सर ने बताया, ठीक है भाई। और कोई नहीं बताया? और कोई आइडिया नहीं है? भाई एक और तरीका होता है, ये देखो ये जो स्लैश है इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड है। इसको तुम चेंज करके फॉरवर्ड में कर दो, या फिर डबल स्लैश यूज कर लो। ठीक है, तब भी चल जाता है तुम्हारा कोड। ठीक है ना? क्यों चल जाता है? हाँ नहीं, आर लगाने की जरूरत नहीं है। आर इज यूज टू इग्नोर द स्पेशल कैरेक्टर।
क्या बात कर रहे हो भाई, स्पेशल कैरेक्टर कहाँ है यहाँ पे? स्पेशल कैरेक्टर का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। यहाँ पे एक बार करना फॉरवर्ड लगा के, भाई चांसेस कम है इसके चलने के। इसके चांसेस कम है चलने के, वो बहुत अलग अलग कोड होते हैं, वो सारे आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, वो सारा तुम्हारा UTL 8 पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा कि UTL क्या होता है। अरे भाई, चला दूं उस कोड को? आर हटा दूं? अरे यार मैं क्या करूं। आगे दिक्कत, आर लगा दूं चलेगा? भाई आर तुम्हारा फॉरवर्ड को बैकवर्ड में कन्वर्ट कर देता है। लो भाई, एक बार करना फॉरवर्ड लगा के। ये क्या हुआ? अच्छा, डबल लगा के देख लो। भाई बहुत ऐसे कोड होते हैं जिसमें तुम आर लगाओ, फॉरवर्ड लगाओ, बैकवर्ड लगाओ, नहीं चलते। लो भाई, फॉरवर्ड लगाने पे डबल फॉरवर्ड, अरे यार इसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, ये परमिशन ही नहीं दे रहा है, एरर नंबर 13 परमिशन डिनाइड। आपने क्यों कहा? मैंने क्या कहा भाई? ये जैसा है इसको वैसे ही रहने दो। सर जब मेथड ही रॉन्ग है तो जुपिटर की क्या गलती? मैंने कब बोला जुपिटर की गलती? और ये किसने बोला कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है? भाई ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर डाटा पे ये काम करे। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे थे आर लगाने के लिए, विदाउट आर भी चल रहा था ना। तो भाई ये कोड टू कोड पे डिपेंड करता है, सॉरी डाटा टू डेटा, डेटा टू डेटा पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ में यूज़ नहीं होता, ये किसने बोला भाई? मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, रुक जाओ मैं डेटा लेके आता हूँ। आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में दिखाता हूँ मैं तुम्हें करके। रॉ डेटा से किसी पर्टिकुलर डेटा को कैसे निकालूंगा, लाइक। अरे भाई रुक तो जाओ, अभी तो डेटा सेट लोड कराना बताया मैंने। आगे आगे जाके क्या फ़ायदा? हाँ, कर दो भाई, बंद कर दो। अरे यार, हाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ UTF वाला सिस्टम है। भाई वो आएगा ही आएगा, यूनिकोड एरर होता है, हाँ। भाई मैं कह तो रहा हूँ सारे काम करेंगे भाई, लेकिन तुम्हारा डिपेंड करता है कि डाटा तुम ला कहाँ से रहे हो। ठीक है, अब क्या दिक्कत हो गई भाई? डेटा सेट चेंज कर दूं क्या? ये रे बार बार ना प्रीवियस वैल्यू उठा रहा है DF की। मैं DF नहीं एक्स करता हूँ। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि भाई तुम्हारा डेटा लोड करने में पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, रुक जा मैं डेटा चेंज कर देता हूँ।
क्या लिखूँ, पी डी डॉट रीड सी एस वी? क्या करूँ, मैसेज क्या कर दूँ? लो भाई कर दिया, कर रखा है। कहाँ से किया? अच्छा कैगल से कर रहे हो क्या? हाँ कैगल अच्छी चीज़ है, करते रहो भाई। लो भाई क्या भाई, कैगल पे ये डाटा है। ठीक है, अगर कोई कैगल से कर रहा है तो वो रिलेट कर जाएगा मेरे साथ। क्या करूँ मैं? सर प्लीज ऑल मैटर। अरे भाई पहले एक तो समझ लो, नया बना के कर दो। लो भाई कर तो दिया मैंने। लो वो डीएफ की वैल्यू बार बार गलत प्रीवियस वैल्यू उठा रहा था, इसलिए वो प्रिंट नहीं कर रहा था। ठीक है, इसलिए बार बार परमिशन डिनाइड हो रहा था। सर प्लीज ऑल मेथड इम्प्लीमेंट। भाई पहले एक करो, उसके बाद धीरे धीरे सारे बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी तो मैंने सिस्टम से डेटा उठाया है। ठीक है, फिर इंटरनेट से उठाऊंगा, फिर डेटाबेस से उठाऊंगा, सारे कोड आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है। अब जिनको एक ही चीज़ पता है और उनको लग रहा है कि मैंने गलत बताया है, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बाद। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था? हेड देखने के लिए बताया था। इसमें तुम्हें वैल्यू पास करनी है, करो, नहीं करना है मत करो, मैं कर देता हूँ। लो भाई ठीक है, जूम कम करो, इतना ठीक है, इतना ठीक है ना? ठीक है, अब क्या करूँ, टेल भी देख लूँ। एक्स डॉट टेल कर देता हूँ, इसको भी 5 कर देते हैं आगे। भाई जब भी डेटा एनालिसिस करोगे ना, तो आंख बंद करके हेड और टेल तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा तो भाई तुम्हारा इंटरव्यू समझ जाएगा कि हाँ भाई ये बंदे मज़े ले रहे हैं मुझसे। ठीक है, मज़े ले रहे हैं, क्या क्या मज़े लेने का क्या मतलब है कि भाई तुमने अपने डेटा को देखा ही नहीं है। ठीक है, और डायरेक्ट आंसर निकाल के कर रहे हो काम। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि तुमने पहले वो डेटा सॉल्व कर रखा है, रट के आए हो और मुझे वो करके दिखा रहे हो। ठीक है, 90% केस में ऐसा होगा जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तो भाई तुम्हें डेटा ऐसे मिलेंगे जो तुमने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, कितनी बार पर्सनल डेटा भी दे देते हैं वो लोग कंपनीज की। ठीक है, चलो भाई अब मैं क्या करूँ, और क्या बताया था मैंने? अब मुझे कॉलम्स देखना है। लो भाई ऐसे देखते हैं कॉलम्स। ठीक है, ठीक है, लो भाई जितने भी कॉलम्स है सारे कॉलम दिख जाएंगे तुम्हें। ठीक है, आई डी एस, एस एन एस सी टी है, डेट है, टीम 2 है। ठीक है, टॉस विनर है, टॉस डिसीजन है, रिजल्ट है, ये सारे तुम्हारे कॉलम है। ठीक है, ठीक है, और क्या बताया था मैंने? इन्फो बताया था। अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है अपने डेटा की तो क्या करोगे? सिंपल पांडा में फंक्शन आता है इन्फो का। लो भाई करके देखो। अच्छा इसको और थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं। ये देखो, ये जितने भी कॉलम है सारा प्रिंट करवाएगा और तुम्हें ये बताएगा कि उसमें कोई नल वैल्यू है कि नहीं है। प्लस तुम्हें ये भी बताएगा कि वो कौन से टाइप का है, इंटीजर का है, फ्लोट का है, ऑब्जेक्ट का है, क्या है, वो सब बताएगा। देखें, ये देखो आईडी में तुम्हारे पास 636 वैल्यू है, नो नल, सॉरी नॉन नल। इसका मतलब 636 वैल्यू पूरे भरे हुए हैं भाई। ठीक है, और ये किस टाइप का है? इंट टाइप का है। ठीक है, वैसे ही सेशन है, सिटी है। देखो सिटी में देखो 629 वैल्यू ही है। ठीक है, जो कि नॉन नल है। इसका मतलब 629 के बाद 30, 31, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है, ये वैल्यू एम्प्टी है या फिर नैन है। और ये ऐसा नहीं है कि 629 के बाद ही हो। ठीक है, ये कहीं भी हो सकते हैं तुम्हारे पूरे डेटा में। ये मत समझना कि 629 के बाद ही होंगे ये। ठीक है ना? और ये किस टाइप का डेटा है? ऑब्जेक्ट टाइप का। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? भाई स्ट्रिंग टाइप का। सिटी हमेशा स्ट्रिंग में तो आएगी। देखो डेट को भी इसने ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, टीम को भी इसने ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, सारे डेटा स्ट्रिंग में पहुंच जाते हैं तुम्हारे। ठीक है, देखो डेट में पूरा है डेटा, टीम में भी पूरा है, टीम 2 में भी पूरा है, टास्क में भी पूरा है। तो ये चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, एक एक रो एंड कॉलम को तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है,
आप देखो विनर में 633 ही हैं, देख रहे हो, 3 डेटा यहाँ से गायब है। और दिखाता हूँ मैं, अंपायर में देखो 635 है, 1 डाटा गायब है। अंपायर 3 में देखो 0। ठीक है, इसका मतलब अंपायर 3 में क्या है, अंपायर 3 में कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। ठीक है, अब देखो डेटा टाइप ये बता रहा है मुझे, फ्लोट टाइप का 1 डेटा टाइप है, इंटीजर का तुम्हारे पास 5 डेटा टाइप है, और ऑब्जेक्ट के 12 हैं। ठीक है, ठीक है, 12 5 17 और 1 18। ये देखो 0 से 17 कितना होता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये तुम्हारा मेमोरी का भी यूज बता रहा है, कितना मेमोरी यूज हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आता है, ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं। चलो भाई, और क्या बताया था मैंने, इन्फो बता दिया, कॉलम बताया, और क्या बताया था, डिस्क्राइब बताया था मैंने। अब देखो जब तुम्हें DSCRIB, देखो अब तुम्हें क्या करना है, अपने पूरे डेटा को स्टैटिकली देखना है। कैसे देखोगे, लो भाई ऐसे देखेंगे। ठीक है, ये जो भी तुम्हारा नंबर दे रहा है या फिर जो भी तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करेगा, ऑब्जेक्ट वाले डेटा को एनालाइज नहीं करेगा, या फिर स्ट्रिंग वाले डेटा को एनालाइज नहीं करेगा। ये देखो आईडी को एनालाइज कर रहा है, सीजन को एनालाइज कर रहा है। आईडी और सीजन की जब तुम टाइप देखोगे तो वो इंट में होगी। देखो ये देखो आईडी तुम्हारा इंट में है, और क्या था, सीजन, ये देखो ये भी इंट में है। देखो सिटी ऑब्जेक्ट में है, सिटी देखो कहीं भी नहीं दिखेगा तुम्हें। आईडी सेशन अप्लाइड रन अंपायर 3, देखो कहीं भी नहीं दिख रहा तुम्हें, सिटी दिख रहा है। ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा तुम्हें डिस्क्राइब में दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिख रहा भाई, जब भी स्टैटिकल एनालिसिस करोगे तो वो तो नंबर पे ही होता है ना, स्ट्रिंग वैल्यू पे कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ भाई, फ्लोट वाला भी तो नंबर ही है। ये देखो अंपायर 3 आ गया, फ्लोट। हाँ बता रहा हूँ। अभी तक क्लियर है भाई, क्लियर है सब कुछ, चैट क्लियर है, यस और नो बोल दो। चलो भाई क्लियर है। अब बात करते हैं, एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि ये NaN क्या है, मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, अब अगर तुमने पिछला कोड देखा है, ये देखो अंपायर 3 देखो 0 नॉन नल, इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारे पूरे वैल्यू खाली पड़े हैं, कुछ भी नहीं है अंपायर 3 में। ठीक है, अंपायर 3 को देखो यहाँ पे, ये देख लो भाई, सारा का सारा खाली पड़ा है। ठीक है, ठीक है, अगर तुम हेड टेल भी देखोगे तो अंपायर 3 में नैन वैल्यू ही दिखाई देंगे तुम्हें। क्यों, क्योंकि पांडास या फिर तुम पाइथन बोलो, बाय डिफॉल्ट तुम्हारे मिसिंग वैल्यू को नैन ही कंसीडर करता है। ठीक है, ठीक है, मिसिंग वैल्यू हो या फिर कोई अदर स्ट्रिंग हो, जैसे NA हो गया या फिर हैशटैग NA हो गया, इनको वो क्या कंसीडर करता है, NaN ही कंसीडर करता है। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ठीक है भाई, क्लियर है। और क्या बताया था मैंने, एक्स, हाँ शेप, हाँ। अब तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है, अपने डेटा की शेप, कि तुम्हारे डेटा में रो एंड कॉलम कितने हैं। तो देख लो भाई, सिंपल है, गलत कर दिया मैंने, टपल में नहीं आएगा ना ये, यहाँ ब्रैकेट नहीं आता। लो भाई अब आ जाएगा। ठीक है, 636 इंटू 18, 636 क्या है बताओ भाई, रोज हैं, रोज हैं, रोज क्या होते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे, और 18 क्या है, कॉलम है भाई। ठीक है, 18 कॉलम में तुम्हारा डेटा सेट बना है। ठीक है, 636 रो और 18 कॉलम में तुम्हारा डेटा सेट बना हुआ है या फिर बटा हुआ है। ठीक है भाई, शेप का यूज वैसे कुछ नहीं है, तुम्हें शेप देखने के लिए, शेप का यूज देखना है। हाँ बहुत यूज है भाई इसका, बहुत यूज है, मैं दिखाता हूँ अभी क्या यूज है। मुझे भी पहले यही लगा था शेप का क्या यूज है, कोई यूज नहीं। अच्छा, अब मान लो मुझे अपने डेटा में कितने नल वैल्यू है उसकी परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकालोगे, क्या करेंगे भाई, तुम कुछ भी कोड लिख लो वो तुम्हें नंबर देगा, परसेंटेज कभी भी नहीं देगा। वहीं शेप यूज हो जाता है भाई, वहीं पे शेप यूज होता है।
शेप का क्या मतलब हो गया, पूरा डेटा। ठीक है, परसेंटेज में होल को क्या बोलते हैं? अरे परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मेरे 500 में से 300 नंबर आए हैं तो टोटल भी तो डालेंगे ना, तो ये टोटल डेटा का काम करता है एक्स डॉट शेप। 636 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। भाई तुम्हें कैसे पता कि ये 636 है? हाँ कैसे पता तुम्हें? ठीक है, ये तो तुमने कर दिया। अब तुम्हारा क्लाइंट बोलेगा तुमने 636 क्यों लिखा भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये 6 तो जब भी कोड करो, सुन लो भाई ये बहुत अच्छा सवाल था वैसे, जब भी कोड करोगे तो हार्ड कोड कभी मत करना। ठीक है, तुमने कोई नंबर लिख दिया या फिर कुछ भी, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 2 नंबर को ऐड करना है, तो तुम क्या करते हो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और क्या करते हो, प्रिंट x प्लस वाई। भाई ये बहुत गलत तरीका है कोड करने का, इसी को हम हार्ड कोड करना बोलते हैं। ठीक है, ये तुम अपने ऊपर तो अपने मशीन पे कर लोगे, लेकिन जब भी इंटरव्यू देने जाओगे या फिर कहीं और जाते हो या फिर कहीं जॉब लगती है, वहाँ ये कोड बिल्कुल मत करना। अदरवाइज अगले सेकंड ही तुम्हें बोलेंगे भाई इतना ही काम था, कल से मत आना। ठीक है, और वी कैन डिवाइड शेप 0, नहीं भाई ये भी नहीं कर सकते। शेप 0 को कैसे करोगे? देखो भाई शेप अगर 0 तुम कर ही नहीं सकते पहले। लो भाई शेप 0 करो, आउटपुट आएगा, कुछ आउटपुट आएगा भाई? कैसे आउटपुट आएगा बताओ? एक्स डॉट शेप करके करो। अब तुम्हारा आएगा। ठीक है, ऐसे परसेंटेज निकालना नहीं भाई, ऐसे परसेंटेज निकालोगे तो यार कोड ऑप्टिमाइज नहीं रहता। ठीक है, परसेंटेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओगे? भाई कैसे करोगे? अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना है अपने डेटा का, कितना नल वैल्यू कितना नहीं है, तो नल वैल्यू अपॉन में उसकी शेप, ठीक है, और इंटू 100 कर दो, आ गया परसेंटेज, है ना। परसेंटेज का डायरेक्ट ये मत करना कि 636 यूज कर रहे हो। हाँ 636 कभी भी यूज मत करना भाई। अगर कल को तुम्हारे पास 6 मिलियन डेटा मिल गया तो क्या करोगे? भाई ये तो बहुत छोटा डेटा है। 1 TB का डेटा मिल गया, उसमें क्या करोगे? उसमें अगर तुमने लिख दिया कि भाई 1 मिलियन अपॉन समथिंग और इनटू में 100, तो भाई हो गया तुम्हारा काम। परसेंटेज निकालते रह जाओगे, सिस्टम क्रैश कर जाएगा और बैठ जाओगे फिर आराम से। तो ये हार्ड कोड वाला सीन मत करना कभी भी। ठीक है, यहीं पे तुम्हारा शेप यूज होता है। वैसे परसेंटेज निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन शेप इजी रहता है। ठीक है भाई, और क्या बताया था मैंने? शेप बताया था, df डॉट शेप से भी कर सकते। अरे df को ही तो मैंने x बोला है यार, क्या दिक्कत है? कोड क्यों रटते हो? अगर मैंने x बोल दिया तो क्या गलत किया मैंने? df तुम्हारा x ही तो है। अरे लो भाई, मैं कमेंट में डाल देता हूँ, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? x इक्वल टू df मान लो भाई इसको। लो भाई, भाई df मानना है या x मानना है, ये मान लो, कुछ भी मान लो, कोई क्या दिक्कत है? ठीक है, मेरा df मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने पहले df काफी बार यूज कर लिया था और मेरा df बार बार प्रीवियस वैल्यू को लेके आ रहा था, इसलिए एरर आ रही थी। हाँ हाँ भाई हाँ, तो मैंने इसलिए x यूज कर लिया। सर हम कुछ और कहते हैं, आप कुछ और समझते हो। भाई समझाओ मुझे, क्या कह रहे हो? समझाओ मुझे, समझाओ भाई, समझाओ क्या कह रहे हो? df डॉट शेप 0 से भी ना करें मतलब? परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अरे क्यों करना है इतना? सीधा h डॉट शेप करो ना, क्यों करना? h डॉट शेप करोगे उसमें तुम्हारा पूरा रो एंड कॉलम आ जाएगा। सिर्फ रॉ से तुम्हें थोड़ी ना परसेंटेज निकालनी है। सिर्फ रॉ से क्यों, कैसे परसेंटेज निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे बताओ? किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की निकालिए ना, तो निकालो। अरे भाई जब नल वैल्यू निकालते हैं तो पूरे डेटा की निकालोगे ना। हाँ, और जब तुम x डॉट शेप करोगे तो वो हर कॉलम की खुद दे देगा। क्यों टेंशन लेनी है भाई? इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं बताऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है? और क्या बताया था मैंने? और तो कुछ नहीं बताया था। नल वैल्यू बताई थी? इस नल नहीं बताया था मैंने शायद। लो भाई, अब तुम्हें अपने कोड में नल वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? x डॉट नल कर दो, सॉरी इज नल करो, इज नल करो। लो भाई
ये तुम्हारा क्या देगा, ट्रू फॉल्स में आंसर दे देगा। लो भाई चले यार, ठीक है। अब इसमें समझ में आ रहा है ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है, क्या है जहाँ पे नल वैल्यू है वहाँ पे ट्रू दे रहा है। भाई। जहां तुम्हारा फॉल्स है इसका ये मतलब है कि तुम्हारा यहाँ पे डेटा ऑलरेडी फुलफिल्ड है, यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है। और अगर कहीं तुम ट्रू देखते हो तो भाई इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा डेटा वहाँ पे एम्प्टी है, वहाँ पे तुम्हारा नल वैल्यू है, ठीक है। इसको और अगर अच्छे तरीके से देखना है तो एक और कोड लिख देता हूँ मैं, एक्स डॉट इज नल करता हूँ और इस टोटल की सम को देख लो भाई ऐसा कुछ कर देता हूँ मैं। तो अब ये जो मुझे आंसर देगा वो क्या देगा हर कॉलम की अकाउंट वाइज भाई, हर कॉलम में जितने भी डेटा नल हैं वो सारा मुझे बता देगा, सम में प्लस करके बता देगा। देख लो भाई, आईडी में एक भी खाली वैल्यू नहीं है, सिटी में 7 वैल्यू नल हैं, उसके बाद कहाँ खाली है, विनर में 3 वैल्यू खाली हैं, प्लेयर में 3 खाली हैं, अंपायर में 1 है, अंपायर 2 में 1 है, अंपायर 3 में देखो 636 वैल्यू खाली पड़े हैं, ठीक है। क्लियर भाई, कोई डाउट है तो पूछो अभी तक, पक्का। चलो भाई और क्या बताना है, इज नल हो गया, हाँ इसका अपोजिट नॉट नल। सेम ही है, नॉट नल भी बता दूं लो। एक्स डॉट एक होता है इज नल, एक होता है नॉट नल, ये देख लो जस्ट अपोजिट होता है इसका। चलो भाई ठीक है। अब जो यहाँ पे ट्रू लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ पे डेटा प्रेजेंट है। ये नॉट नल की बात कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत करना इज नल और नॉट नल में, ठीक है। और जहां तुम्हारा फॉल्स लिखा है इसका ये मतलब है कि तुम्हारा डेटा वहां प्रेजेंट नहीं है। सर इफ वी वांट टू सी एनी नल इन अ टेबल फॉर्म, मतलब टेबल फॉर्म में कैसे देखोगे, और टेबल फॉर्म में देखना क्यों है, टेबल फॉर्म में कैसे देखोगे, मुझे समझ नहीं आया। ऐसा कुछ देखना चाहते हो, रुको ऐसा कुछ इस फॉर्म में नींद आ रही है, हाँ सुस्ती सी आ रही है भाई, तो मैं समझ नहीं आ रहा इसलिए। एक्स डॉट इज नल, लो भाई पियो पानी पियो, यस। विदाउट ब्रैकेट लिखो, अरे लो भाई लिख देता हूँ, एक्स डॉट इज नल लिखता हूँ, ये लो ये लो भाई। ये बहुत अजीब तरीके से शो होगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, दिक्कत होगी समझने में, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करके लिख दिया था, ठीक है। यहाँ अगर ब्रैकेट लगा देते हो तो ये एज अ फंक्शन काम कर जाता है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हें एग्जैक्टली पता लग जाएगी कहाँ मेरा डाटा है कहाँ नहीं है। लाइक अ फिल्टर काइंड ऑफ दैट ओनली नन डेटा प्रिंट हो, नल डेटा प्रिंट हो, ये लो यही तो हुआ है, ये लो। अरे अगर तुम ये कह रहे हो कि जो तुम्हारे कॉलम में नल डेटा है सिर्फ वही है, तो वो आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो सारी इंडेक्सिंग खराब कर देगा, वैसे तो नहीं आ पाएगा कभी भी, नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे नहीं आता। उसी के लिए तो भाई ग्राफ यूज करते हैं, ग्राफ यूज करके दिखा दो क्या, ये कोड मत देखना, आंख बंद कर लो। अगर तुम्हें वैसे देखना है ना तो वो भी दिखा देता हूँ मैं, फिलहाल आंखें बंद कर लो, ये कोड मत देखना। अब जितने भी नल वैल्यू है ना वो तुम्हें, अरे यार ठीक है, यहाँ पे इस कोड को जब तुम रन करोगे ना, भाई इतना टाइम क्यों ले रहा है ये। अब जब इस कोड को रन करोगे ना तुम्हें ग्राफिकल फॉर्म में दिख जाएगा कि तुम्हारा कौन से कॉलम पे डेटा गायब है, ठीक है। ये देखने का तरीका होता है, तुम टेबल फॉर्म में नहीं देख पाओगे, बहुत मुश्किल चीज़ है ये, ठीक है। उससे तुम्हारी पूरी इंडेक्सिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। निकालने को तुम निकाल सकते हो। करना क्या, जब नल का मैं टेबल ही क्या करेंगे वाला। लो भाई ये देखो, ये जो वाइट वाइट वैल्यू देख रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ तुम्हारे डेटा प्रेजेंट नहीं है। ये पूरा एक जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, हाँ रेक्टेंगल बन रहा है, या स्क्वायर बोल लो, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। यहाँ जो तुम्हें वाइट सरफेस दिख रहा है ये तुम्हारा नल वैल्यू है। ये देखो अंपायर 3 में, ये देखो पूरी वाइट वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है
ठीक है भाई, ये देखो पूरी वाइट वैल्यू प्रिंट हो रही है, इसका ये मतलब है कि यहाँ कोई डाटा है ही नहीं दूर दूर तक। और ये जितनी भी ब्लैक है इसका ये मतलब है कि डाटा फुलफिल्ड है। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी ये कोड मत देखना, ये आगे बताऊंगा मैं। इस कोड को हटा ही देता हूँ, ये मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया था। ठीक है, फिल्टर काइंड ऑफ थिंग वो एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखो अपने डेटा में तुम को रिलेशन कैसे फाइंड करोगे। को रिलेशन का मतलब पता है क्या ट्रेंड्स देखना, अगर किसी का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला कॉलम कितना भाई? एक डाटा में जो तुम्हारे कॉलम्स और रो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, उसको कैसे देखोगे? देखो भाई, उसके लिए भी एक सिंपल है, अरे यार डीएफ एक्स डॉट को रिलेशन। ठीक है, CORR होता है तुम्हारा फंक्शन। अब ये देखो क्या प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, ये भी सिर्फ तुम्हारा न्यूमेरिकल डेटा पे ही चलेगा। ठीक है, ये देखो दिख रहा है। अब इसको भी मैं ग्राफ से दिखाऊं क्या? ग्राफ से इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये जितने भी ना, कुछ मत देखो इसमें, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने भी तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू दिख रहे हैं ना, इसका ये मतलब है आईडी के साथ तुम्हारा सीजन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो तुम्हारा सीजन है ना और ये जो आईडी है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है, ये पॉजिटिव है ना। तो ये इसका ये मतलब होता है कि अगर तुम्हारा सीजन इंक्रीज होता है तो तुम्हारे आईडी भी इंक्रीज होते हैं। अगर देखो मैं विन बाय रन देखूं और आईडी देखूं या फिर सीजन देखूं, सीजन देखते हैं, विन बाय रन देखो और सीजन पे देखो, यहाँ देखो -0.0 समथिंग आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुम्हारे रन विन बाय रन इंक्रीज हो रहे हैं तो तुम्हारा सीजन डिक्रीज होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अगर तुम्हारा नेगेटिव है तो एक तुम्हारा जो ये है विन बाय रन, अगर ये इंक्रीज होता है तो सीजन डिक्रीज होगा नेगेटिव में, और अगर पॉजिटिव है तो दोनों इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पांडाज में कोरिलेशन। ठीक है, ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, आराम से इसको देखो, बैठ के एनालाइज करो। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस और नो बोलो, बोलो भाई, पक्का? एक और चीज दिखाता हूँ। अच्छा, नॉट नल दिखा रहा था ना। चलो भाई, नॉट नल कुछ नहीं होता, इज नल का अपोजिट होता है सिर्फ। ठीक है, ठीक है, इसमें भी तुम सम डाल सकते हो, डॉट सम। ये देख लो। ठीक है, इतने वैल्यू प्रेजेंट है। देखो 636 प्रेजेंट है, यहाँ पे 629 है, बाकी सारे मिसिंग है। और ये मिसिंग होंगे वो कहीं भी हो सकता है, रैंडम कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब किसकी बात करता हूँ मैं? अब बात करते हैं, एक और कोड लिख देता हूँ। चैट अभी तक समझ में आ रहा है? यस और नो बोल देना। बोलो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई ऐसा है जिसको दिक्कत हो रही है समझने में? काउंट्स आएगा ना? सही है, चलो भाई। यार इतना गंदा क्यों आ रहा है? अच्छा, ये गलती थी। हाँ, कौन कह रहा था शेप की दिक्कत आती है? देखो शेप तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, शेप निकालने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले तुम क्या करोगे, x डॉट इज नल फंक्शन लगाओगे। इससे क्या होता है, तुम्हारा नल आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या किया तुमने, सम लगा, वैल्यू काउंट लगा दिया। वैल्यू काउंट क्या करता है भाई, टोटल काउंट करके बताता है तुम्हें कि भाई तुम्हारे नल वैल्यू और विदाउट नल वैल्यू कितने हैं टोटल। और उसको क्या किया मैंने, सम में प्रिंट करवा दिया है भाई। इतना छोटा सा कोड है, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी कभी परसेंटेज में भी काम आ जाता है, ठीक है। अगर इसी को डिवाइड कर दोगे शेप से तो परसेंटेज निकल जाती है, ठीक है। तुम्हारा 636 आ गया ना आंसर। बोलो भाई, नहीं समझ में आया तो भाई पूरे डेटा के लिए आया है, कैसे नहीं आया बताओ। तो नल वैल्यू को भी तो काउंट कर रहा है। हाँ तो वैल्यू काउंट भी तो करी है। वैल्यू काउंट का क्या मतलब होता है, पूरी जितनी भी वैल्यू है सबको काउंट करेगा। सर अगर हम बाय3 को ड्रॉप कर दें तब भी यही आएगा क्या, नहीं भाई ये नहीं आएगा। अरे ड्रॉप में टाइम है भाई, अभी ड्रॉप में टाइम है, टेंशन मत लो। क्या कह रहे हो, ओरिजिनल को हटा दो, ऐसा कुछ करके देखते हैं भाई। बताओ क्या आया, क्या दिक्कत आई, बोलो बोलो। नहीं आया समझ में। अरे भाई तुम्हारा x का वैल्यू काउंट कर रहा है और उसका सम प्रिंट करवा रहा है, तो भाई कौन सी वैल्यू काउंट करेगा, इज नल करेगा या नॉट नल करेगा। नॉट नल करके दिखा देता हूं। अरे भाई क्या कर रहा हूं, अब क्लियर है, अब क्लियर है नहीं क्लियर है। अरे दोनों के लिए क्यों दे रहा है भाई, नॉट नल करो या इज नल करो, काउंट तो सारे ही होंगे, है ना, यस और नो। अरे काउंट सारे होंगे। नॉट नल तुमने दिया है, उसके बाद तुमने वैल्यू काउंट दिया है, इसका ये मतलब है जितने भी वैल्यूज हैं टोटल तुम्हारे पास वो सारे काउंट होंगे और उसका प्लस होके तुम्हें सम मिल जाएगा। समझ नहीं आ रहा सर, अरे कोई बात नहीं, इसको रहने दो, इसको मत समझो, रहने दो। हाँ इसकी जरूरत पड़ सकती है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। डेटा एनालिसिस में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी क्लियर रहने दो, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया है। अच्छा एक और चीज देखो, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे डेटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं। कैसे देखोगे, अच्छा जिसको समझ में नहीं आ रहा ना वो कुछ लाइन नंबर 90 स्किप कर दो, मुझे भी नहीं समझ आया, छोड़ो, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हाँ क्या करूँ मैं, मुझे अपने कोड में अपने डेटा में देखना है कि क्या देखना है, सॉरी डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं। जो आप कर रहे थे ये कुछ ऐसा होगा, x डॉट इज नल। अच्छा विदाउट ब्रैकेट करके देखो, सम भी हटा दो, लो भाई मेरा तो चला ही नहीं भाई। अच्छा इज नल करके देखो, नल के बाद लो भाई, ये ऐसा डाटा देगा ना जो तुम्हारे समझ के बाहर है। इसको क्या समझ में आ रहा है तुम्हें बताओ, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आ रहा है कुछ समझ में तो बताओ, अरे तभी तो मैंने सम लिखा था, तभी तो ये टोटल वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लाइन नंबर 93 छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। यही खत्म कर दो क्लास, पानी वानी पी के जाओ आराम से, जाओ एक बार पानी वानी पी के आओ। समझ में आ रहा है सब कुछ। सर अब ब्रैकेट रिमूव करो, कहाँ से करूं भाई, चलेगा ही नहीं मेरा। इज नल से अगर ब्रैकेट रिमूव कर दूं तो ये चलेगा ही नहीं कोड। सम भी हटा दूं क्या भाई, ये कोड नहीं चलेगा भाई। तुम्हारा इज नल फंक्शन है ना, फंक्शन जब में अगर तुम पैरेंथेसिस नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। यहां तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ये। चलो भाई अब मैं क्या, हाँ अब मुझे मेरे डेटा में क्या देखना है, डुप्लीकेट वैल्यूज है या नहीं है। कैसे देखूं मैं,
भाई एक फंक्शन आता है पांडास में जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक। यूनिक बोलते हैं या एन यूनिक बोलते हैं? पूरे डेटा पे एनिमेट चलेगा और वो एक कॉलम पे यूनिक। दोनों करके देख लेते हैं भाई। पहले यूनिक करते हैं, एक्स डॉट यूनिक, यू एन आई क्यू, सही लिखा मैंने। यूनिक फंक्शन होता है, पैरेंथेसिस लगा दिया, अब चल जाएगा ये। कॉलम का तो पता है पर इसका नहीं पता कि दोनों चल जाते हैं। कॉलम पे सिर्फ एक ही चलता है यूनिक वाला, इस पे दोनों चलते हैं। करके देखते हैं भाई। नहीं चला, क्या करूं मैं? एन यूनिक लगाऊं, अब चलेगा। लो भाई, इसने जितने भी यूनिक वैल्यू हैं वो सारी प्रिंट करवा दी है। ठीक है, आईडी में देखो 636 वैल्यू हैं, वो सारे यूनिक हैं, इसका मतलब सारे अलग अलग हैं। सीजन में 10 वैल्यू यूनिक हैं, 10 के बाद जो 626 वैल्यू बचते हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं। सिटी में भी 30 यूनिक वैल्यू हैं, डेट में देखो 450 यूनिक हैं। ऐसे करते करते सारे वैल्यूज पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, पक्का। चलो जी, इतना कर लिया ना, अब क्या करेंगे? करो भाई, अब क्वेश्चन करेंगे भाई। कॉलम से यूनिक निकालने का बटन, कॉलम से यूनिक मतलब? पर्टिकुलर कॉलम में कितने यूनिक हैं अलग सिंबल से। ऐसा कुछ? एक्स डॉट कॉलम नेम, उसके बाद एक्स डॉट कॉलम नेम। अरे भाई तुम कोड गलत नहीं बोल रहे। एक्स डॉट कॉलम नेम कौन सा डालूं? सीजन डालता हूं, ऐसा कुछ? हाँ, ये नहीं चलेगा। डॉट क्या करूं? यूनिक, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अरे चल गया, क्या हुआ भाई? कॉलम वाइज यूनिक वैल्यू दी होगी। एक और तरीका है इसको चलाने का। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हो जाता, कॉमा से कोट्स में लिख के एक और तरीका है भाई, ये देखो, ऐसे भी चलेगा। ब्रैकेट एक्स्ट्रा। अरे यार, ठीक है, अगर इसको ऐसे भी चलाना तो ऐसे भी चलेगा ये। ठीक है, अगर तुम x डॉट सीजन दे के चलाओगे ना तो चल तो जाता है, लेकिन बाद में समझ नहीं आता कि तुम्हारा ये सीजन है क्या। हाँ, अरे भाई इसमें कौन सी डिफिकल्टी? ये लो, एक ब्रैकेट ही तो लगाया मैंने। मिस्टेक हो जाता है सर, बाद में काफी ये लो, इसमें कौन सा बहुत रॉकेट साइंस था ये? हाँ, यूनिक में डालो तो चल जाएगा। यूनिक के अंदर, यूनिक के अंदर वैल्यू डालोगे? नहीं चलेगा भाई। भाई तुम्हारा डेटा फ्रेम x है ना, तो x की जो वैल्यू है वो तो चलेगी ना, यूनिक की थोड़ी वैल्यू है। यूनिक एक फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन है, या मेथड बोल लो। ठीक है, अब जो तुम x डॉट सीजन लिख रहे थे ना वो चल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है वो देखने में। और ये इसमें समझ में आता है कि हाँ x के अंदर सीजन है, कुछ कॉलम है, तो हाँ भाई उसमें यूनिक वैल्यू जितने हैं वो सारे प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, कॉलम बता दिया, रो बता दिया। हाँ चलो भाई, अब क्वेश्चन करो। लो भाई, ये 2 क्वेश्चन कर लो और फिर आज़ादी है, आराम से करो। पहला क्वेश्चन, टू क्रिएट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम फ्रॉम। अरे बहुत इजी है भाई, डिस्प्ले बेसिक इन्फॉर्मेशन। अरे बहुत इजी है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। नींद गायब हुई भाई, करो फिर। चैट कोई डाउट है तो बताओ, पूछ लो, क्योंकि पांडास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, एक कोड को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है तुम्हें। लिखने को तुम लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है, आउटपुट सही आना चाहिए बस। भाई मैंने पहले डेटा दे दिया ना, तो मैं ये दिक्कत है। अब मैं अगर डेटा नहीं देता तो
मैं अगर डेटा नहीं देता फिर तुम्हें डेटा बनाने के लिए बैठना पड़ता। इतना सारा है, यहाँ से लेकर तो करता हूँ। अरे दो चार ही ले लो ना, Dictionary क्या में। दिक्कत है? सारे मतलब दो चार ले लो ऊपर से, तीन चार ले लो, तीन ले लो, तीन हर कॉलम से तीन तीन ले लो बस, बहुत। दो क्वेश्चन कर दो, फिर हैप्पी दिवाली करते हो अपना आराम से। ठीक है, ये पूरे एक्सरसाइज मैं गिटहब पे डाल दूंगा, कर लेना अपना। अच्छा, लिस्ट में हमने वो क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने तुमसे दो लिस्ट बनवाए थे और कोई कॉमन एलिमेंट निकालना था, हाँ, कर लिया। और अगर कॉमन है तो ट्रू प्रिंट करते हैं। कैसे किया था? वही मल्टीपल लूप्स हो गए। फोर लूप लगाया पहले, एक एक्स के लिए, फिर फोर लूप लगाया वाई के लिए, अच्छा, नेस्टेड लूप लगा के किया था। सेट तो नहीं किया था ना उसमें यूज? मैंने कर लिया। सेट से किया था, गूगल करके देखा था। भाई यही तो गलती होती है, यही तो नहीं करना होता। पहले जो हम मान लीजिए देखा था, लेकिन वो उससे बोले थे कि नॉन प्रोग्रामिंग। नेस्टेड लूप से बहुत इजी हो जाएगा, सेट से ना मतलब थोड़ा सा ऊपर से जाता है। सेट में कन्वर्ट किया, फिर वो लगाया उसमें। अच्छा। लिस्ट में, अच्छा, हाँ ये भी ठीक है। पेज द क्वेश्चन इन द चैट। लो भाई कर दी, मैं वही करूंगा, और क्या कर सकते हैं। लो भाई यही तो क्वेश्चन है। क्या हुआ? एक ही क्वेश्चन गया क्या? राइट डाउन क्रिएट सैंपल। अरे ये तो बड़ा गलत है। यार मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया, फिर क्यों नहीं किया ये? ये पूरा जा ही नहीं रहा कोड, क्या करूं मैं? हाँ वही दिक्कत है भाई। एक क्वेश्चन तो चला गया, ठीक है, दूसरा डाल देता हूँ। अरे गिटहब पे और कोड डालूंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहा हूँ भाई? व्हाट्सएप पे डालूं? लो भाई व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ। गिटहब से ले लेंगे सर, डेटा फाइल भी सेंड कर देना। अरे सब सेंड कर दूंगा मैं। अरे गिटहब पे मैं और कोड डालूंगा भाई, सॉरी क्वेश्चन डालूंगा। ये वाले तो अभी करने हैं। यार मेरा लैपटॉप ही काम नहीं करता। गिटहब पे डाल दूं क्या?
हाँ भाई। क्या करूँ, ये नेट ही स्लो है भाई। तो वो लिखा दो तक क्वेश्चन लो फिलहाल यहीं से देखो, अब नेट ही स्लो है, क्या करूँ, अपलोड हो रहा भाई, डाटा सेम है। डाटा सेम है, क्वेश्चन अलग अलग है। चैट गिटहब पे मैंने डाल दिया है क्वेश्चन, उठा लो वहाँ से। हम्म, क्वेश्चन को साइड करो। स्पेसिफिकेशन क्या लिखा उसका अबाउट सेकंड क्वेश्चन बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट चैट मैंने क्वेश्चन गिटहब पे डाल दिया, देख लो वहाँ से। करो भाई, हो जाए तो बता देना। हाँ, क्या नहीं आया गिटहब पे, क्या बात कर रहे हो? मैंने तो डाल दिया। मेरे साइड से तो अपलोड है, ये देखो। ये देखो कहाँ गया, ये देखो, पांडा एक्सरसाइज 1 मिनट अगो, ये देखो। हुआ किसी का? दूसरे में तो इन्फो डिस्क्राइब में था ना, क्या कर रहा है? दूसरे में इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन और डिस्क्राइब पहले बताओ, पहले में क्या कर रहा है? पहले मतलब डाटा फ्रेम में बच कर दिया राइट अप डिस्प्ले डाटा फ्रेम डिस्प्ले सेम टू पहले में क्या किया है, क्रिएट और डिस्प्ले कर दिया डेटा फ्रेम में। अच्छा, दूसरे में क्या किया? दूसरे में उसका डिस्क्राइब करके और इंफॉर्मेशन बताओ इसी क्या इन्फॉर्मेशन निकाली? और नेम में 3 नॉर्मल है, स्कोर में 2 नॉर्मल है, अटेम्प्ट्स में 3 नॉर्मल है, क्या यूज़ किया फंक्शन? इन्फो बिल्कुल सही बात है भाई। कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा फ्लोट है, कौन सा हाँ, वो सब बता देगा। आगे गिटहब पे नहीं है? क्या बात कर रहे हो? मेरे पास तो दिखा रहा है कि अपलोडेड है। नेट में चल रहा होगा।
कुछ कर लो। हो गया, सारा हो गया। करो करो, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो करो ही करो। ये चौथा हफ्ता चल रहा है ना तुम लोगों का? चौथा में 4 5 6। तो उसके बाद क्या बताया गया है कि जॉब इंटरव्यू यहीं से करवाएंगे, ऐसा कुछ बताएं? बोलना तो पड़ेगा। हाँ हाँ बताओ। बोला तो है वही करवाएंगे, तो उसके बाद इंटरव्यू वगैरह